गाइस पबजी का ये दूसरा वायरस देखा गया है जो इंडिया से भाग के लड़की पाकिस्तान आई है दिल्ली से, जिसका नाम मुस्कान है। तो ये एक नया कट्टा खुला है पाकिस्तान में, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो गाइस आपको शायद पता नहीं है कि ये सीमा गुलाम हैदर कौन है। ये सीमा गुलाम हैदर वही मुन्नी है जिसे बजरंगी भाईजान 4 साल पहले यहाँ छोड़ के गए थे और 4 मुन्ने लेके वो दोबारा वापस चली गई है। तो गौर से देखें इसकी सूरत, इसकी मासूमियत। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खैरियत से रखे भी। तो महक जहाँ में आपका स्वागत है। तो बात ये थी जो मैंने आपसे करनी थी कि सीमा हैदर एक ऐसा नाम जिसे इंटरनेशनल लेवल पे लोग जान रहे हैं, जिनके लिए धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान से इंडिया में। जो मैंने वीडियोस देखे, सब देखा, तो मुझे कल एक वीडियो इतना ज़बरदस्त दिखा कि मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा ये तो मैंने आपसे शेयर करना ही करना है। तो वीडियो में ये था कि पहले तो मैं कुछ सीमा के बारे में आपको बता दूँ। सीमा हैदर 2002 की पैदाइश, सिंध, जो चारपाई पे पैदा हुई। अमूमन बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं, ये चारपाई पे पैदा हुई। और उसके बाद इन्होंने के गांव वालों ने बताया कि बचपन में ये इतनी तेज़ थी, इनके हाथ पैर इतने ज़्यादा चलते थे कि आज की पबजी में जो गेम खेले जाते हैं, इनके पलने के पैर देख लिए गए थे तभी कि ये आगे चल के एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बनेंगी। और बाकी जितने पाकिस्तानियों का तो कहना है, जो कमेंट्स में सीमा को मेंशन करते हैं, वो लिखते हैं ISI का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कमांडो इंडिया भेज दिया। खैर वो तो एक मजाकिया तफरी करते रहते हैं जिसके ज़रिए सीमा की खिंचाई हो इंडिया में, ऐसा नज़र साफ आता है। खैर अब बात हम फिर से सीमा की करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी इतना ज़्यादा सिखा पढ़ा के लेके गई है पूरा ना, बच्चे बोलते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय। तो गाइस मैं आपको क्या बताऊं इनकी तारीफ में कि ये जो हैं, ये है तो मुसलमान। इनका नाम है साइमा गुलाम हैदर, इनके बड़े बेटे का नाम फरहान, इनके छोटे बेटे का नाम बेटी का नाम मरवा। तो इस तरह ये मुसलमान फैमिली से बिलोंग करती है। पर इनकी तारीफ ये है कि जब इंडिया में प्रेस रिपोर्टर ने इनसे सवालात किए, कि इन्होंने इनसे पूछा गया कि आपको कोई दुआ, कलमा, आयत, सूरह कुछ आता है, तो इनको कुछ भी नहीं आया। इनसे पूछा गया नमाज कितने वक्त की होती है, फजर कब पढ़ी जाती है, जोहर कब पढ़ी जाती है, क्या किया जाता है, ये मुस्कुरा के अपना मुंह बंद कर लिया, इन्होंने छुपा लिया, इन्होंने नमाज के बारे में भी नहीं जाना। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि उसे इन चीज़ों का पता ना हो, क्योंकि सिंधी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, टोटल हिंदू कम्युनिटी से। उनके आज भी हिंदू रस्में हैं पैर को छूना। बहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना रे, अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? तो महारानी जो है इस टाइम पे इंडिया में बैठी हुई हैं और उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, और वो इतनी दिमागी लड़की है भाई। वो कहती मुझे पाकिस्तान नहीं जाना और मुझे इंडिया में मेरे मानने वाले बहुत हैं, मुझे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे आगे चल के कोई जॉब दे देंगे, 4 बच्चे पल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। खैर सचिन के अंदर खुद तो दम है नहीं, 4 बच्चों को क्या पालेंगे वो, तो उनको आगे जॉब देने के लिए भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। और उनके ससुर कहते हैं अगर सीमा वापसी गई तो वो मर जाएंगे। उफ अल्लाहु अकबर, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। खैर हमारा देश है ही है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। तो ये वाली मिसाल है। तो चले फिर, ये तो यहाँ चैप्टर जिप लगाते क्लोज करते। आगे मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि पाकिस्तान में भी सेम ऐसे ही केस कल न्यूज पे दिखा रहे। जनाब दिल थाम के बैठे, मैं दिखाने वाली हूँ। पाकिस्तान से कोई भाग के इंडिया चला गया और यहाँ की कट गई नाक की बेटी हमारी भाग गई, तो फिर वो कैसे ना होता कि हम भी दुम कटी तो दूसरे की कटी हुई दिखाते। तो ये वाली मिसाल है। तो क्या के रिपोर्टर एक गए, उन्होंने रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो, मैं आपको पहले आप रिपोर्टिंग देखें। रहते हैं सोशल मीडिया पर, हर रोज एक नई कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। हमेशा की तरह आज एक बार फिर एक खूबसूरत जोड़ा मेरे साथ मौजूद है। इस भाई का ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से है और ये हमारी जो भाभी है इनका ताल्लुक इंडिया न्यू दिल्ली से है। तो इन दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली, तो ये कैसे तकमील तक पहुंची, आइए मजीद इनकी जिंदगी की ये कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, क्या नाम है? फैजान मेरा नाम है। फैजान, मुस्लिम है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान, आप मुस्लिम हैं? नहीं। आप हिंदू हैं? जी। अच्छा, इस्लाम नहीं कबूल कराया अभी तक? नहीं सलाम तो मैंने कबूल करा दिया है। ठीक है, आस्ता आस्ता ये इंडिया से तल्लुक है, इसलिए सलाम तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से कबूल करा दिया है। तो ये टिक्का शिक्का लगाया हुआ है अभी इन्होंने? वो इनका हार श्रृंगार होता है। ठीक है, आस्ता आस्ता इससे पता चलेगा। ठीक आहिस्ता है, आहिस्ता गाइड कर रहे हैं। आस्ता आस्ता गाइड कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत की शादी कैसे तकमील तक पहुंची? ये मोहब्बत की शादी जो है हम बाप जी की तरफ से उसके ज़रिए हुई है। ठीक है, तकरीबन 2-3 साल हमारी लव चलती रही है। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद हमने फैसला किया दोनों ने इकट्ठा होने का। तो मैंने इसे कॉल की तो नहीं, इसके घर वाले गाइड कर रहे थे। ठीक है, तो फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा बेटा आपकी लाइफ है, आपने ज़िंदगी बसर करनी है जैसे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, फिर मैंने इससे कफर्म बात की है, इससे पूछा अगर आपने आना है। ठीक, इसने कहा हाँ जी। भाभी, मुझे ये बताएं कितना अरसा ये आपकी आपस में बातचीत होती रही? 2-3 साल। 2-3 साल। जी। तो 2-3 सालों में कोई ऐसे लम्हात, कोई ऐसी बातें जो आपको अभी भी याद हो? देखा माशाल्लाह प्यारी है, खूबसूरत भी है। ठीक है, और इसकी बातें बहुत अच्छी थी। हसीनो जमील भी है, हसीनो जबील भी है नौजवान भी है। और माशाल्लाह नौजवान भी है। कितनी एज है आपकी? मेरी 22। 22। तो कैसे ये इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने? बस हो गया, अल्लाह का शुक्र। मोहब्बत हो गई थी? जी मोहब्बत हो। सच्चा प्यार करती है? जी। पेरेंट्स को भी छोड़ दिया जी। जी। इस गबरू नौजवान की खातिर? जी। पेरेंट्स की याद आती है? जी आती तो है फिर। लेकिन अब पूरी जिंदगी इनके साथ बितानी है? जी। अच्छा, आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है या इंडिया अच्छा लगता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसलिए इंडिया को छोड़ दिया? जी छोड़ दिया। अब पूरी जिंदगी इनके साथ गुजारनी है? जी। अच्छा, इनके जो घर वाले हैं नाराज हैं, राजी हैं, क्या मामलात हैं? ससुराल में बात होती है? तो ये जो लड़का है ये कराची का, पबजी के ज़रिए इनको ये मिल गई मुस्कान। ये दिल्ली की रहने वाली हैं, वो वहाँ से भाग आई हैं। खैर ये वीज़ा लेके आई हैं क्योंकि अब इंडिया की लड़कियां तो इतनी ना समझ नहीं है, बिना वीज़ा की आ जाए। और पाकिस्तान वीज़ा भी दे देता है, इंडिया वीज़ा नहीं देता, पाकिस्तान दे देता। पाकिस्तान ने दे दिया, आ जाओ भाई आ जाओ। तो ये आ गई हैं और इन्होंने यहाँ आके देखे ना, वरमाला लड़के के गले में पड़ी, लड़की के गले में नहीं पड़ी, और दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए। भाई मैंने पहले भी कहा था ना, ये कानून ना ये बिल्कुल यहाँ से जड़ से ख़त्म किया जाए। दोनों मुल्कों के बीच शादी का कोई बंधन नहीं बंधे, इस सीमा को भी ना निकाला जाए वहाँ से। अपनी जो बेटियां हैं, जो हम लोग हैं, जो हम इंडियंस हैं, जो हमें नेशनलिटी भी नहीं दी जाएगी, हमारे पास पासपोर्ट्स भी इंडियंस हैं, हम पे कोई नजरों करम नहीं। भागे हुओं को सजा के तश्तरी में उनकी आरती उतारी जा रही है। वाह भाई वाह, ये होता है अपने मैके में अपने वालों की पूछ नहीं, हमारा वीज़ा लगवाया जाए। तो दोस्तों का बताइए तो सबका कि हमारे 8 सब्सक्राइबर सुबह सुबह उठी, मैं थोड़ा लैंग्वेज टूट गई है मेरी, मैं लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुबह सुबह जब हम उठे, मैं बोल ही नहीं पा रही गाँव की लैंग्वेज। तो दोस्तों आप सबको एक का बताइए कि हमारे 8 सब्सक्राइबर डाउन हो गए। आज सुबह सुबह जब हम उठें तो हम देखें कि हमारे 8 सब्सक्राइबर गिर गए। अरे भैया जौन दिल पे कोफ्त लगा है, जौन दिल पे कोफ्त लगा है, तो सब का बताइए हम। एक तो सब वाच करा तो वीडियो और देखते हो और लाइक का बटन दबाते नहीं, और ऊपर से सब्सक्राइबर नहीं करते, और तेरे मुल्क की लड़की और जाने हो पाकिस्तानियों कि मैं वहाँ से यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे भी आप लोगों को सम्मान देना, सीमा को थाली में बिठा के घुमा रहे हैं। हम तो वीज़े पासपोर्ट के साथ आए हैं, तो हमको भी वो इज्जत प्रोवाइड की जाए। खैर हर जगह से मिलती है, ऐसी झूठी बात नहीं। पाकिस्तान में मुझे बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है हर जगह, ठीक है। तो आज हमका जाए के शादी में, तो हमें बहुत काम पड़ा है घर पे, और हम तो लग गए ये छोटी सी क्लिप बना दिए। अब तो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे इंडियंस हमका पहचान गए हुई हैं हमका पहचान गई हैं हमारे इंडियंस, और पाकिस्तानी भी मुझे पहचानते हैं चैनल्स पे। तो बहुत दिन लगता है कि कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं, वो क्या पता है क्या बोले। हाँ, मेरे बेटे से बोला गया कि
पता चला तुम्हारी अम्मा बहुत जल्दी ऊंचाई पे पहुंच गई हैं। ओके, ओ भाई यूट्यूब है यूट्यूब, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है ये जहाँ तुम ऐसा टहलो घूमो निकल जाओ। यहाँ अरबों में लोग रहते हैं, यहाँ अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। और मेरा तो सितारा -4 सेल्सियस की टेम्परेचर पे इतनी गर्मी में भी चलता है। एक तो ये साला गर्दिश से निकलता नहीं है। हे गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब उन लोगों के लिए, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। बाय बाय।